बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, बिल आखिर 29 नवंबर आ ही गई। 29 नवंबर 2021 यानी आज का ही ये दिन है जिस दिन ईरान के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं मगरबी अमरीकी या उसकी इत्तेहादी क़ुव्वतों के साथ। वियना के अंदर ये टॉक्स हो रही हैं। आज की इस स्टोरी में आपको बताऊंगा ये कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या है वियना के हवाले से, और इससे जुड़ी ईरान, इसराइल और अमेरिका की 3 सिमतों के अंदर एक कोशिश है इस टॉक्स को लेके। वो कोशिश क्या है और कौन किस में किस हद तक कामयाब होता दिखाई दे रहा है। एक 360 रिकैप देता हूँ आपको। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा दोस्तों, मामला ये है, सबसे पहले तो ये कि हम कोशिश करेंगे कि वियना टॉक्स जो यानी कि ईरान के जौहरी मुआहदे के हवाले से जो टॉक्स इस वक्त शुरू हो चुकी हैं, जिस पे इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो है, हम कोशिश करेंगे इसके हवाले से लेटेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक यूं ही पहुंचाते रहें जैसे हम पहुंचाते आ रहे हैं। खैर, ये टॉक्स जिनकी रिजम्पशन या जिनका आगाज़ तकरीबन 5 माह के वक्फे के बाद हुआ, वो शुरू हो चुकी हैं। ईरान का 30 रुकनी यानी 30 मेंबरान पर मुश्तमिल वफ़द इस वक्त वियना के अंदर मौजूद है। कोबर्ग होटल है जहाँ पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2 बजे वियना के वक्त के मुताबिक इन मुज़ाकरात ने शुरू होना है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे इन मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाना है। तकरीबन 4-1 घंटे का वक्त जो है वो ख्याल किया जा रहा है कि एवरेज 3 से 5 घंटे के दरमियान, यानी टू बी सेफ साइड ऑन 4 आवर्स जो है वो एक नशिस्त हुआ करेगी। और ये भी ख्याल किया जा रहा है कि तकरीबन ये ओवर अ पीरियड ऑफ अ मंथ और 1.5 मंथ ये किसी न किसी एक सिमत की जानिब ज़रूर बढ़ जाएगा। खैर, इसमें ईरान है और ईरान के ऑपोजिट जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं P5 कंट्रीज़ जिसको कहा जाता है, उसमें रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, जर्मनी और USA के नुमाइंदगान शामिल हैं। ईरान की नुमाइंदगी अली बाग़ीरी कर रहे हैं, जो चीफ़ नेगोशिएटर आप इनको कह लें या जो भी नाम दे लीजिए। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान भी हैं इस वक्त, और उनकी कोशिश यही है कि यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान के हक़ में बेहतर हो। इसी तरह इजराइलीज़ तो मौजूद है इसके अंदर, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उनकी बहुत सारी प्रेजेंस मौजूद है। वो क्या चाहते हैं वो भी बताऊँगा आपको, और अमेरिका क्या चाहता है वो भी बताऊँगा आपको। लेकिन एक और इससे हट के एक और चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त बहस जारी है, और कुछ वेस्टर्न ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त इसको आप कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए चीज़ कह लें या जो भी आप नाम दे लें, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स का ख्याल ये है कि ईरान की पोजीशन अभी क्लियर नहीं हो रही। हमें ये समझ नहीं आ रही या हम ये समझने से कासिर हैं कि नेगोशिएशन के नाम पे ईरान जो ये टाइम बारगेन करेगा, ये इसको अपने जौहरी हथियार बनाने में इस्तेमाल करेगा। यानी यूँ कह लें कि इस टाइम में जितनी देर नेगोशिएशन हो रही है वो पीछे से काम बहुत तेज़ शुरू कर देगा और अपने जौहरी हथियार को बना लेगा, जिसके बारे में उनका कहना ये है कि 6 हफ्ते की दूरी पे है ईरान का पहला न्यूक्लियर हथियार। ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स कह रहे हैं, कोई एक मुल्क के नहीं, UK के कह रहे हैं, फ्रांस के कह रहे हैं, जो इसके अंदर शरीक हैं डिप्लोमेट्स। उनका ख्याल कुछ का ये है, या जो इसके ऊपर चले नज़र रखे हुए हैं डिप्लोमेट्स या जो तजुर्बेकार हैं, उनका ख्याल ये है कि इसको ईरान टाइम गेन के तौर पे यूज़ करे सारे स्पैन को। खैर, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ईरान तो ऐलान कर चुका है कि हमने जौहरी हथियार नहीं बनाने, तो वो बहुत सीरियस है और वो बातचीत करना चाहता है। अब मुख्तलिफ सिमतें हैं जिसके अंदर तमाम ने अपने अपने घोड़े जो है वो दौड़ाए हुए हैं। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें हैं जिसके बारे में ज़िक्र करता हूँ। एक है अमेरिका इसराइल से जुड़ी और दूसरी है ईरान से जुड़ी। इसराइल ने इस वक्त अमेरिका से बरक्स यानी कि अमेरिका से उलट चलने का ऐलान किया है। पीर के रोज़ 29 नवंबर यानी कि आज ही के दिन एक तरफ जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और इन जौहरी मुज़ाकरात को लेके बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस वक्त जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। और आज ही के दिन इसराइल ने अपनी सिफारती कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो यार लापेद जिनका नाम है, वो फ्लाई कर रहे हैं आज के दिन और वो पहुंच चुके हैं इस वक्त बरतानिया में उनकी मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन यानी कि बोरिस जॉनसन से हुई है। और बोरिस जॉनसन से मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा कि जी आपके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त वियना टॉक्स के अंदर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं।
मैं यहाँ पे आया हूँ आपको ये बावर कराने के लिए कि अगर तो आप अमेरिका के साथ चले और आपने उसके साथ मुआहदा कर लिया तो आप सबसे बड़ी हिमाकत करेंगे, आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। सो मुख्तसर ये है कि वो उनके पास पहुँचे हैं और उनको पहुँच के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन टॉक्स का हिस्सा तो बने लेकिन इसको कामयाब मत करें, उसके साथ एग्रीमेंट मत करें। 3 बड़े लोग जो इज़राइल के हैं वो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इज़राइल नफ्ताली बेनेट मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट मौजूद हैं और जिसमें अब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इज़राइल मौजूद हैं जो कि बार बार बरतानिया जा रहे हैं। अब ये बरतानिया में दौरा कंप्लीट करेंगे इज़राइली फॉरेन मिनिस्टर और इसके फ़ौरन बाद ये फ़्लाई कर रहे हैं और फ्लाई करके ये जा रहे हैं फ्रांस में जाके फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से ये मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के अंदर एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे और उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ये गलती ना करें, आप ईरान के साथ जौहरी मुआहदा ना करें, अगर आपने ये मुआहदा कर लिया तो आप फंसेंगे और इसके साथ साथ हम भी फंस जाएंगे। इसके बाद उन्होंने फ्लाई करना है और फ्लाई करके ये पहुँच जाएंगे अमेरिका में इनकी मुलाकातें कुछ अमेरिकन सेनेटर्स से होंगी, जहाँ पे ये सेनेटर्स प्लस जो लॉबिस्ट हैं वहाँ पे उनसे मुलाकातें करेंगे और उनको अमेरिका के ही सदर के ख़िलाफ़ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जी आपके सदर जो हैं उनकी अकल घास चरने चली गई है, आप इनको रोकिए कि ये मुज़ाकरात कामयाब ना हो, एग्रीमेंट साइन ना हो। तो हर जगह से वो ये मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न कैंप को किसी तरह कन्विंस किया जा सके कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए, यानी कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए। चौथा, इस अमरीकी दौरे के बाद फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फ्लाई करेंगे और वो पहुंचेंगे अरब रियासतों में और लैंड करेंगे सबसे पहले यूएई में। यूएई समेत दीगर इजरायली और अमरीकी हम ख्याल जो अरब ममालिक हैं उनके सरबराहान मुमलिकत से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के अंदर इस चीज़ के अज़्म का इजहार करेंगे कि भाई आप ये देख लीजिए कि इस मुश्किल वक्त के अंदर इजराइल अपनी ज़ुबान पर खड़ा है और इजराइल इस चीज़ का बार बार जिक्र कर रहा है, बरसरे पेकार है ईरान के इस मुआहदे के ख़िलाफ़ और कह रहा है कि ईरान इस टाइम को बारगेन कर और अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका इस चीज़ पे तुला हुआ है कि ये जौहरी मुआहदा हो जाए। सो इस सब नेटवर्क के अंदर इसराइल अपना सिफारती महाज खोले हुए है, तमाम वो कोशिशें बरूए कार वसाइल लाने की कर रहा है जिसके ज़रिए वो अंडरमाइन कर सके इस कॉन्ट्रैक्ट को और किसी तरह इससे बाहर निकाल सके ईरान को। खैर अमेरिका ने भी अपनी तमाम से जो है वो सिमत के अंदर ड्यूरिंग दिस वियना कन्वेंशन जिसका आगाज़ हो चुका है अपनी तमाम तर कोशिशें शुरू कर ली हैं अदर दैन दिस, जिसमें उसने सबसे पहले तो अपने हम ख्याल जो अरब ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लिया और उनको ऑन बोर्ड लेके जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, जिसमें यूएई है, उनको समझाया बिठाया। उन्होंने कहा कि जी देखें आप तो हमारे पुराने साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर जंग होगी तो आप हमारे साथ हैं और अगर जंग ना हुई, ये सिफारती मामलात कामयाब हो गया, मुआहदा हो गया, तब भी आप हमारे साथ हैं। सो उन्होंने जाके उनसे भी जो है अरब ममालिक से लार्जली अमेरिका ने जो है एक प्रॉमिस लिया और कहा कि जी आपका साथ हमें यूं ही चाहिए होगा, लेकिन अगर किसी किस्म का कोई ऐसा सूरत हाल या अनफोर्सीन सिचुएशन सामने आ जाती है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ईरान इस सारी सूरत हाल के अंदर 2-3 चीज़ें चाहता है। ईरान अपनी सफारती कोशिश जारी रखे और अपने हम ख्याल जो है वो ममालिक से मुलाकात करे, जिसमें इराक, चाइना, रूस और पाकिस्तान है, जिससे वो उसके सरबराहान मुमलिकत से उसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है गुज़िश्ता कुछ ही दिनों के अंदर मुलाकातें हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के जिक्र किया है कि ईरान का साथ जिन ममालिक ने सैंक्शंस के दौरान दिया और जिस सतह तक जाके दिया या जिस तरह भी दिया, हमें वो चीज़ याद है और अगर कल को हमारा मुआहदा हो जाता है, सैंक्शंस हट जाती हैं, तो हम सबसे पहले मुश्किल वक्त में दिए गए साथ को हमेशा याद रखेंगे और उन ममालिक के साथ बढ़ चढ़ के काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, इकॉनमी और तिजारत को मज़ीद फ्लॉरिश करेंगे। जिस तरह हम ग्रो करेंगे उसी तरह हम आपको भी ग्रो कराएंगे। लेकिन अगर ये कामयाब नहीं होते या वो हमारी शराइत पे नहीं आते तो फिर आपको जिस तरह आप हमारा साथ दे रहे हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसी तरह हमारा साथ देंगे और हम एक टफ़ टाइम है जो इन रियासतों या ममालिक को देंगे। क्योंकि एक ख्याल ये किया जा रहा है, इसके हवाले से मल्टीपल अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, यानी कि आने वाले महीने से 1.5 महीने का जो वक्त एक टेंटेटिव ज़ाहिर किया जा रहा है, उसमें इसकी नाकामी की सूरत में मिलिट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाने का अंदेशा है। मिलिट्री का शो ऑफ पावर तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर या इस पूरे पेनिनसुला के अंदर इस वक्त जितनी क्वांटिटी में आर्मर मौजूद है, असलहा मौजूद है, दोनों फोर्सेस का यकीनी तौर पे ख़ित्ते के लिए एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। खैर मैं तो किसी जगह ये भी पढ़ रहा था कि आलमी जंग छिड़ने में 1 माह बाकी। खैर ऐसी चीज़ों में हम बिलीव नहीं करते until or unless God forbid it happens, but
हालात खासे कशीदगी की जानिब पड़े। हम कोशिश करेंगे कि इन टॉक्स और इससे जुड़ी तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।